हेलो एवरीबॉडी। सेशन अभी बस 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, सो प्लीज़ वेट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। और आज का जो सेशन होने वाला है हमारा बेसिकली पूरा बेस्ड होगा हमारा सोशल इंजीनियरिंग पे। कि बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग जो टेक्निक होती है वो कैसे अपनाई जाती है। एक एथिकल हैकर और जो हैकर्स होते हैं सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को कैसे इतना ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। लेट मी सी मेरा माइक ऑन है कि नहीं। जस्ट वेट। ओके ओके, एवरीथिंग इज़ गुड राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग जो टेक्निक है वो हमारी इसलिए काम आती है क्योंकि हमें कन्विंस करना पड़ता है सामने वाले इंसान को। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो 99% ऑफ अटैक्स जितने भी हमारे पॉसिबल होते हैं वो सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना कोई भी अटैक पॉसिबल है ही नहीं आज तक। अगर देखा जाए फॉर द बिगनिंग, तो ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना कोई भी अटैक परफॉर्म इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि अगर आपने सामने वाले से बात नहीं करी तो आप उसको हैक नहीं कर सकते हो। सी, ह्यूमन आर द ओनली थिंग जो बहुत ज़्यादा वर्नेबल है। ठीक है, सिस्टम में अगर खामियां निकाली जाए, अगर वर्नेबिलिटीज़ निकाली जाए, सो वी हैव टू फाइंड विद टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम टूल्स को यूज़ करते हैं, हम अपनी टेक्निक्स को यूज़ कर, उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलो करके हम किसी भी सिस्टम में वर्नेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको लूप होल्स को पैच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता है उनके बारे में। बट ह्यूमंस के अंदर ऐसे एरर्स होते हैं, ऐसी वर्नेबिलिटीज़ होती है जो कि कभी सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, वो होती है बेसिकली आपकी इंट्रैक्शन बेस्ड। मतलब आपने किसी को बोला, वो चिढ़ जाएगा, उसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में आप किसी भी रैंडम पर्सन को अगर बोलते हो कि हाय, तो हाय भी बोलते हो तो फिर वो आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 10 बात सोचेगा वो कि आप कौन हो, उनसे कैसी कैसी बातें कर रहे हो, या फिर आप कहाँ से आए हो, आपका नेम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। सो अगर कोई आपसे पूछता है तो यू आर नॉट फेकिंग। ठीक है, मतलब आप किसी को झूठ नहीं बोलते हो, आप डायरेक्टली उन सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देते हो, बता देते हो सामने वाले को। सो दैट्स ऑल कॉल्ड एज अ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशंस देखें तो हम क्या देखेंगे। देखो, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिकॉज अभी हम थोड़ा सा थ्योरी को कवर कर लेते हैं कि एक्चुअल में सोशल इंजीनियरिंग कौन सी होती है और होती क्या है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम एक बार प्रैक्टिकल अपनाएंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद हम एक बार प्रैक्टिकल करने के बाद इसका प्रिवेंशन देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे होता है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप कंप्लीटली आपके क्वेश्चंस जो होंगे, हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हम उनको यहाँ पे चेक कर लेंगे एक एक बारी कि एक्चुअल में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आंसर अवेलेबल हुआ तो मैं आपको आंसर्स दे दूँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज़ द एक्ट और ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि अगर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है, इंजीनियरिंग है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का आर्ट है। ठीक है, आपके स्किल्स हैं। अगर देखा जाए तो अगर सोशल इंजीनियरिंग आप बोलते हो कि ये तो बस पागल बनाने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एथिकल हैकिंग और हैकर्स की बात करें तो दे हैव ग्रेट स्किल, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये स्किल्स आप में अगर नहीं है तो आप यू कांट बी एथिकल हैकर, बिकॉज 99% ऑफ पॉसिबिलिटीज़ तो अटैक तो इसी से होती है। सो
टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हर कोई सीख सकता है, बट ये जो स्किल्स है ये आपको टाइम के साथ आती है, तो ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। बेसिकली आपको बात करने का तरीका, सामने वाले को कैसे कन्विंस करा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल किसी की इन्फॉर्मेशन को तो आपने निकाल लिया, बट उसको कैसे यूज़ करोगे किसी को कन्विंस करने के लिए, सामने वाले पर्सन को कैसे कन्वर्स करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के यूज़ कैसे कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी सोशल इंजीनियरिंग में आती है। कॉमन टारगेट कौन कौन से होते हैं? हेल्प डेस्क, जितने भी हेल्प डेस्क वाले होते हैं वो सारे के सारे आपके कॉमन टारगेट्स होते हैं। टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, तो ये सारे लोग आपके कॉमन टारगेट्स होते हैं, ठीक है। इनकी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग से लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। फिशिंग वगैरह हो गया, देखो लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली लोगों के लिए यही होता है ना कि एथिकल हैकिंग या फिर हैकिंग के बारे में सुनते हैं तो क्या समझते हैं कि फेसबुक हैक कर लिया, ये इंस्टाग्राम हैक कर लिया तो ये हैकिंग हो गई। तो वो सारी चीज़ें हैकिंग नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल अटैक्स, अगर आप बात कर रहे हो कि फेसबुक हैक करना है, अकाउंट हैक करना है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है नॉर्मल एथिकल हैकर के लिए या फिर नॉर्मल जो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर्स होते हैं या फिर इन लोगों के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि बेसिकली देखो, अगर हैकिंग इतनी आसान होती, किसी अकाउंट को हैक करना इतना ईजी होता, या फिर ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपको जो ऑनलाइन मिलते हैं सारे के सारे फेक है, ठीक है। फेक क्यों है? क्योंकि अगर इतना आसान होता तो ये जो फेसबुक में इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इंजीनियर्स बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? उनका काम ये थोड़ी ना है कि आप आसानी से हर एक यूज़र का अकाउंट हैक कर सको, आप पासवर्ड निकाल के दे दो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इनको टेक्निक होती है इनको हैक करने की, जिनको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, फिशिंग टेक्निक्स, और ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर आपको व्हाट्सएप को हैक करना है, ठीक है, व्हाट्सएप को आप हैक करोगे, या फिर आपको फेसबुक का हैक करना है, ठीक है, फेसबुक के अकाउंट को हैक करना है, इंस्टाग्राम जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इनके अकाउंट्स को हैक करना है, तो कैसे ट्राई कर सकते हो आप क्या करोगे? सामने वाले से बात करोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके बाद जानने के बाद उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ करके आप उन्हीं से एक पासवर्ड जनरेट करोगे, उसके बाद ही तो आप उसको लगा के देखोगे ना। तो ये तरीके होते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने फिशिंग करी, आपने उससे थोड़ी देर बात करी, 1-2 महीने बात करा, उसके बाद आपने उसको कोई लिंक भेजा, उसने उस पर क्लिक करा, आप क्योंकि वो ट्रस्ट करता है बेसिकली आप पे, तो ट्रस्ट करता है, तो उसने आपने उसको लिंक भेजा, उसने उस पर क्लिक करा और फिर उसके बाद बूम, आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स आ गए। तो ये भी एक तरीका होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलता है आपको कि फेसबुक हैक हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है, बट उसकी टेक्निक्स होती है जो कि फिशिंग में आता है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स में आता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आज के डेट के बाद अगर आपको कोई बोले कि फेसबुक हैक करना है या फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, यस पॉसिबल होती है, बट ये एक्चुअल में किसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी या फिर हैकिंग के थ्रू होती है क्या? नहीं, ये इन सब के थ्रू नहीं होती, ये सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू हो सकती है, जो कि फिशिंग में आता है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स में आता है, शोल्डर सर्फिंग में आता है, और ईव्स ड्रॉपिंग वगैरह में आता है, तो इन सब चीज़ों में आता है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी आगे समझाता हूँ। इम्पैक्ट क्या क्या करता है ये? इकोनॉमिक पे करता है, प्रीवीसी पे करता है, डैमेज ऑफ टेररिज्म करता है, डैमेज ऑफ गुडविल्स करता है, टेम्प्रेरी और परमानेंट क्लोजर्स को करता है। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट्स है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आज की डेट में अगर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक को अगर तुम किसी बैंक फ्रॉड में यूज़ करो तो पूरा का पूरा बैंक का डेटा आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो ये एक इलीगल वे में चल जाता है, तो आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग चल रही है मैं आज की डेट में जो भी आपको बता रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, ठीक है। तो आपको इस अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ या फिर मैं आपसे प्रैक्टिकल करवाता हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिमुलेटरी इन्वायरमेंट पर कराई जा रही है, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट है आपको इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है, या फिर आप किसी इलीगल पर्पस के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और अब हम आगे परफॉर्म करते हैं। देखो फेजेस कौन कौन से होते हैं। फेजेस की बात करें तो रिसर्च ऑन टारगेट कंपनीज, ठीक है। डम्पस्टर डाइविंग क्या होता है? देखो मतलब कि जैसे कचरा वगैरह हो गया या फिर इन सब चीज़ें हो गई, तो इनमें ना कभी कभी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है। मतलब किसी ने कोई कंपनी का पेपर फाड़ा, उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो मे भी शायद तक उसमें कोई इन्फॉर्मेशन डाल रखी हो, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आ सकती है, उसके लिए काम नहीं है क्योंकि उसने तो उसको फाड़ के फेंक दिया, बट आपके लिए काम आ सकती है, ठीक है। वेबसाइट्स हो गए, टूर कंपनीज हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हो आप। सेलेक्ट विक्टिम को सेलेक्ट करो कि आइडेंटिफाई द फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय ऑन द टारगेट कंपनी। बेसिकली देखो आपका सबसे बढ़िया टारगेट कौन सा है? सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे बढ़िया टारगेट वही है ना जो इस कंपनी से परेशान है, इस ऑर्गेनाइजेशन से परेशान है। ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि यार मेरे को ये पसंद नहीं है, यार ये कंपनी ये बकवास है, बहुत ज़्यादा काम कराती है, तो ऑलरेडी बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है।
अगर आप इससे बात करोगे थोड़ी सी जाके, फॉर एग्जांपल ये रोज़ जाता है, अगर मान के चलो चाय पीने जाता है, तो वहीं चाय की थड़ी पे जाओ, उससे बात करो कि यार ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हमारी कंपनी भी ऐसी है ये वो, तो वो भी अपनी कंपनी के बारे में रिवील करना स्टार्ट कर देगा कि यार यहाँ पे तो 9 से 8 काम करवाते हैं, तो ये टाइम रिवील कर दिया। फिर उसके बाद वो बोलेगा यहाँ तो यार इतने 50 एम्प्लॉयज़ है, फिर भी मेरे को ये ज़बरदस्ती का 2 एम्प्लॉयज़ का और काम देता है, तो यहाँ पे उसने एम्प्लॉयज़ के नंबर्स रिवील कर दिए। तो ऐसे करते करते बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक्स होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको विक्टिम सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। फिर होता है डेवलप रिलेशनशिप। आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। आप रोज़ जाओ, 15 दिन भी अगर आप उसके साथ चाय पियोगे बैठ के, तो धीरे धीरे रिलेशन बनने लग जाएगा, एक दोस्ती बन जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको आराम से मैनिपुलेट करके उसमें से डेटा निकाल सकते हो उस बंदे से, राइट। तो ये एक टेक्निक्स होती है, ये स्किल्स होती है, आपको जनरेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। जितने ज़्यादा काम रहोगे, जितने ज़्यादा पेशेंस रखोगे, जितने ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपकी ये स्किल्स बढ़ेगी, ठीक है। फिर एक्सप्लॉइट द रिलेशनशिप, आपको कलेक्ट करना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर आप नेक्स्ट ईयर कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हम तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, XYZ प्रोजेक्ट का नाम बता दो। फिर वो अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएगा। फिर आपकी कंपनी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये दूसरी कंपनी का इन्फॉर्मेशन रिवील हो रहा है कि ये इस पे काम करने वाले थे और उस बंदे ने उसको रिवील कर दिया, राइट, क्योंकि वो दोस्त मानता था, उसने रिवील कर दिया, राइट। तो ये एक तरीका हो सकता है सेंसिटिव डेटा को लाइक कलेक्ट करने का। फिर आता है आपका टाइप्स क्या क्या होता है, ह्यूमन बेस्ड। द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन के बिना कोई अटैक परफॉर्म नहीं होता, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इंटरेक्शन इज़ द ओनली की टू परफॉर्म एनी अटैक इन द सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग, ठीक है। तो मतलब अगर आपको फिशिंग करनी है तो आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। सामने वाले बंदे से इंटरेक्शन कैसे करो, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेंजर, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट, लिंक्डइन, कैसे भी चैट करो, इंटरेक्शन करो। जितना ज़्यादा बात करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी इंटरेक्शन बनेगी, ह्यूमन बेस्ड बनेगा, ठीक है। तो यू हैव द पावर राइट नाउ, ठीक है। सोशल मीडिया इज़ द ओनली की जिसमें आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, डेटा निकालने के लिए। कैसे? आज के डेट में अगर आपने कोई फेक अकाउंट बना रखा है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक अ फेक अकाउंट, ठीक है, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, जितने लोग हैं नहीं, अगर देखा जाए रेशियो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के अकाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जबकि इतनी ज़्यादा लड़कियां यूज़ नहीं करती हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। तो इतने ज़्यादा अकाउंट कहाँ से है? तो ऑब्वियसली फेक अकाउंट्स है। तो ये जो फेक अकाउंट्स है, सामने वाला बंदा नहीं जानता है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में मेरे को किसी लड़की की तरफ से मैसेज आया, तो आई डोंट नो सामने वाला बंदा कौन है, बंदा है या बंदी है, आई डोंट नो, वो लड़का है या लड़की है। आई कांट डिसाइड द जेंडर, राइट। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है गर्ल, बट मे बी शायद तक उसके पीछे कोई और हो, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जानते हैं ऑलरेडी, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। और इसके चक्कर में हम बहुत सारे स्कैम्स के अंदर फंस जाते हैं। स्कैम्स इन द सेंस, अगर कोई फेक आईडी से किसी लड़की की प्रोफाइल से फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा है, रोज़ बातें कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन से, फिर रिलेशनशिप बना रहा है उसके साथ, उसके बाद उससे वो अकाउंट ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो यू आर गेटिंग इनटू द स्कैम। मतलब आपके साथ एक स्कैम हो चुका है, जिसमें आपने अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे अकाउंट में, जो कि एक फ़ेक अकाउंट था, राइट। तो एक तरीके से आपका मनी ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे हो। फिर आता है आपका विशिंग। विशिंग क्या होता है? देखो, विशिंग आता है बेसिकली आपका, कोई बंदा अगर आपको कॉल करता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस वाले होते हैं, तो आपको कॉल्स वगैरह आए होंगे, फ्रॉड कॉल्स जिसको हम बोलते हैं। तो वो बोलते क्या है कि सर आपका इतने रुपए की लॉटरी लगी हुई है और आपका लकी नंबर सेलेक्ट हुआ है व्हाट्सएप पे, आपको बस ये करना है वो करना है, देन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड विशिंग। ये विशिंग टेक्निक होती है जिसके बारे में आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बट दे आर नॉट दैट मच अवेयर। ये जो टेक्निक्स थी जो टेलीकम्युनिकेशन वाले यूज़ करते हैं, ये बेसिकली किस टाइप की प्रॉब्लम्स है? ये देखो, ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रॉब्लम्स, राइट। मतलब कि एक तरीके से ऐसा टेक्निक है ये जो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। मतलब जो अभी तक बोलते आ रहे थे कि आपका इतने रुपए का लॉटरी लग गया है, तो ये जो टेक्निक है ये आउटडेटेड हो गई है, ठीक है। पर विशिंग में जो नई टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल जो नए सिनेरियोज़ है, अलग अलग सिनेरियोज़ है, वो सिनेरियोज़ इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मतलब मैं आज हम एक वॉलंटियर लेंगे और इसको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है? शोल्डर सर्फिंग बेसिकली आप सब ने कर रखा होगा। सब ने इसलिए कर रखा होगा कि बेसिकली देखो, जब आप एटीएम के पास होते हो, जब आप एटीएम से पैसे निकालने की ट्राई करते हो, तो
तो एटीएम मशीन के पास जब भी आप ऐसे नंबर डाल रहे हो तो देखना पीछे से कोई देख रहा होता है, भले ही हल्का सा पीक कर रहा होता पर वो देख रहा होता है, राइट? तो दैट्स कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग। तो ये सारे सारे जितने भी सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स है, ये सारे के सारे आप ही के लाइक पूरे के पूरे मतलब आपके लाइफ से रिलेटेड ही है, मतलब आपको पता है आपके साथ हो रहा है, इसलिए ये कुछ टेक्निक्स बोली जाती है। पर आपको लगेगा कि बेसिकली ये जो सारी चीज़ें ये तो हम जानते हैं और ये सारी चीज़ें तो डे टू डे लाइफ की है, बट ऐसा नहीं है। इनके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक लाइक एक टेक्निकल वर्ड दे रखा है जिसे हम शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं। ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है? बेसिकली आपके एक फ़ोन है, दूसरा फ़ोन है या फिर वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनमें से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो डेटा स्टील हो रहा है, तो उसको हम ईव्स ड्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इमेज दे रखी है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों सेम पब्लिक वाईफाई पे होंगे तो ये दूसरे के कंप्यूटर में से निकाल ले रहा है डेटा। ठीक है, डंपस्टर डाइविंग मैंने आपको समझा दिया है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जिनको हम ह्यूमन बेस्ड इंट्रैक्शन में काउंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड में क्या होता है? फिशिंग। फिर आता स्पैम मेल्स, मतलब स्पैम मेल्स मतलब कि आपको स्पैम आ जाता है, मतलब नॉर्मली आपको पता नहीं होता है कि ऐसे फेक आ रहे हैं, मतलब मेल्स आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक कर देते हो और क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपका डेटा उसमें से लॉस्ट हो जाता है। जस्ट वेट। ओके, तो नाउ अब सिनेरियो ये है कि अभी हम एक फ़िशिंग अटैक परफॉर्म करके देखेंगे, उसके बाद हम एक विशिंग अटैक परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम फ़िशिंग अटैक करते हैं। तो फ़िशिंग अटैक में मैं आपको पहले तो एक काली मशीन में दिखाता हूँ। देखो डिफरेंस क्या है विशिंग और फ़िशिंग में। फ़िशिंग में डिफरेंस ये है कि फ़िशिंग में हम एक फ़ेक पेज बनाते हैं। फेक पेज बनाने के बाद हम उसको किसी विक्टिम को भेजते हैं, मतलब कोई भी एक सामने वाले बंदे को भेजते हैं और उसके बाद हम उसको ऐसे सिनेरियो बनाते हैं कि यार मेरा पेटीएम का अकाउंट है, मेरे को 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, तू भी ये भर दे। ठीक है, तो वो इस तरीके से भर सकता है, या फिर आपको थोड़े बहुत रिलेशंस तो बनाने पड़ेंगे। विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट डू एनी लाइक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। ठीक है, अगर फिशिंग भी करनी है तो आपके लिए आपका जो पहला टारगेट ये होगा, जो जो आपका पहला टास्क होगा, टास्क यही होगा कि सामने वाले को आपने लिंक तो भेज दिया, पर सामने वाला वो उस लिंक पे क्लिक करके उसको इन्फॉर्मेशन को क्यों भरेगा, ये आपका पहला टास्क है, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको खोलते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो ये हमारी काली मशीन है। ठीक है, आई होप दिस वन इज़ विजिबल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, राइट? ओके, इसकी नीड नहीं है, जस्ट ओपनिंग। ओके, तो मैंने ऑलरेडी देखो एक डाउनलोड कर रखा है टूल, मैं आपको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आपको फायरफॉक्स में जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोल लो। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग अलग आती हैं, जैसे कि ब्लैक आई हो गया, या फिर हिडन आई हो गया, या फिर सोशल फिश हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली, जस्ट वेट। सोशल फिश, बेसिकली जो सोशल फिश है ये आपकी एक तरीके का टूल है जो कि आपको फिशिंग के लिए अटैक यूज़ आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा हिडन आई, फिर तीसरा हमारा ब्लैक आई। तो ये 3 टूल्स मैं बता रहा हूँ मैं आज की डेट में आपको, तो ये जो है आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये इनमें से हम अभी यूज़ करके देखेंगे हिडन आई, बाकी दोनों सेम है। इसका कन्फिग्रेशन अलग से होता है, बट इस वाले को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बेसिकली डायरेक्ट चल जाता है। ये भी डायरेक्टली चल जाता है, इसको थोड़ा सा कन्फिगर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अभी हम देखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है हिडन आई गिटहब, इतना करके एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो आपके सामने बहुत सारे मतलब लिंक्स आ रहे हैं, आपको जो पसंद आता है उस पर क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। अगर नहीं चलता है आपको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपका ये नहीं चलता है, फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ाइल नहीं चल रही है, तो दूसरी डाउनलोड कर लो, दूसरी ट्राई करके देखो, तीसरी ट्राई करके देखो, जो चलेगी वो आपके काम की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, लेट मी शो यू दिस वन। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन इन टर्मिनल कर लिया, लेट्स जूम। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फाइल है किस फाइल में एक्सटेंशन में पाइथन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन 3 हिडन आई.py। अब ये टूल चल चुका है। ओके,
ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे आज हम, बस एक बार जितने भी सिनेरियोज़ हैं इन सबको ट्राई करके देखेंगे एक एक करके। रिप्लेस, ओके, लोकल टनल बनाना है अभी के लिए, नो आई डोंट वांट टू मेक अ लोकल टनल, एंटर कर देते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हो क्या आप? यस। अब ये बोल रहा है कि आपको कौन सा फ़िशिंग मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, मतलब कि आपके सामने फेसबुक है, गूगल है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आके रख दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी इंस्टाग्राम का ट्राई करके देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। बाकी आप इन सब का बना सकते हो, फ़िशिंग पेज अगर बनाना है तो इन सब का बना सकते हो। देखो कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि पॉन्स को बहुत ज़्यादा स्मगल करते हैं, मतलब एक तरीके से लिंक्स वगैरह भेजते हैं, तो बोलते हैं यार तू भी देख ले एंड ऑल। तो बहुत ज़्यादा जो एडिक्टेड लोग होते हैं तो आप उनको ना पॉर्नहब का भी मतलब एक लिंक बना के भेज सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको ये भेजना है एंड ऑल। तो ये अटैक सिनेरियो ऐसा लोग भेजते हैं तो आपको उनसे अवेयर रहना है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेरी जो ट्रेनिंग है उसके डिस्क्लेमर में दे रखा है यू कांट लर्न हैकिंग विदाउट नोइंग हाउ हैकिंग इज़ डन, ठीक है। मतलब कि जब आपको पता ही नहीं कि अटैकर अटैक कैसे कर रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि उससे सेफ्टी लेनी है, राइट। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो जैसे कि 8 करा, ठीक है। अब मैंने 8 करा, 8 इसलिए करा क्योंकि ये मैं किसका बना रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम का बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया। अब ये पूछ रहा कि कैसा पेज बनाना है, तो मैं करता हूँ स्टैंडर्ड पेज बनाना है फ़िलहाल तो मेरे को, स्टैंडर्ड, ठीक है। 1 करने के बाद ये मेरे को बोल रहा है कि आपको की लॉगर ऐड करना है क्या? यस, मैं की लॉगर ऐड करता हूँ। की लॉगर क्या होता है, बेसिकली मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और ये बोल रहा है कि आपको ईमेल भी करना है क्या? नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना है। अब ये बोल रहा है रीडायरेक्टेड यूआरएल बताओ, मतलब कि होता क्या है कि वो उस बंदे जब भी क्लिक करता है उस यूआरएल पे, तो यूआरएल पे क्लिक करने के बाद पहला स्टेप ये होता है कि वो पेज खुल जाता है। जो पहला पेज खुलता है वो फेक पेज होता है। मैं उसमें क्रेडेंशियल डालूंगा वो रीलोड हो जाएगा। अब मुझे तो यही लगेगा ना कि ये मतलब सामने वाले को तो यही लगेगा कि यार नेट इश्यू था इसलिए रीलोड हो गया, लॉगिन नहीं हुआ, राइट। तो नॉर्मल पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया instagram.com, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया। अब ये बोला पोर्ट नंबर डाल दो, तो मैंने 8080 डाल दिया, एंटर कर दिया। अब ये मेरे को बोल रहा है कि एक सर्वर चूज़ करो जिस सर्वर पे तुम चलाओगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ngrok, कोई सा भी सर्वर यूज़ कर सकता हो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो ये चल रहा है, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये वाला जो है, ये वाला लिंक आप अपने खुद के सिस्टम पे चला के देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये वाला जो लिंक है ये सामने वाले पर्सन को आपको देना है, सामने वाले पर्सन को। अब देखो ये देखने में तो नॉर्मल सा लग नहीं रहा है क्योंकि थोड़े बहुत नंबर्स भी आ गए हैं इसमें, बट अगर आपको इसकी मास्किंग करनी है तो इसकी मास्किंग भी होती है, मतलब एक तरीके से एम्बेड हो जाएगा किसी और यूआरएल के अंदर, वो भी होता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली भेजना चाहते हो तो डायरेक्टली भेज सकते हो क्योंकि नॉर्मली किसी को उतना पता नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर पॉर्न वेबसाइट की देखी जाए तो उनमें पता नहीं लगता कि उनके लिंक्स कैसे होते हैं, उनके लिंक्स ऐसे ही होते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर दूसरी वेबसाइट से फॉर एग्जांपल अगर आप कैश रिवॉर्ड को लेना चाहते हो, जैसे कि पेटीएम का कुछ है, तो अगर आप उसका कैशबैक लेना चाहते हो तो ऐसे भी जो लिंक जनरेट होता है वो भी ऐसे दिखते हैं, राइट। तो अगर आप मास्किंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे लिंक भी भेज सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन कर लेता हूँ अपने ही ब्राउज़र में। अब जैसे ही ये पर्सन मेरा फॉर एग्जांपल ये जो लिंक है मैंने सामने वाले को भेजा, जैसे ही भेजूँगा वो उसको इस तरीके का दिखेगा, सामने मैं चला के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके का दिखेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा sam@gmail.com, मैंने ये लिखा। अब पीछे की तरफ देखो, यहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ वो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से की लॉगर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करता हूँ पासवर्ड hackit.tech, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैंने कर दिया लॉगिन। अब जैसे ही लॉगिन करा ये देखो ये वापस से रीडायरेक्ट हो गया। अब मेरे को तो क्या लगा कि यार पासवर्ड लगा नहीं शायद तक, गलत डाल दिया मैंने, तो पेज रीलोड हो गया, ठीक है। अब ये जो इंस्टाग्राम है ये ओरिजिनल इंस्टाग्राम, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करके देखूँ तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। पर इसने पहला जो पेज भेजा था वो था फेक पेज, जिसने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मेरे को ला के दे दी। ये देखो ये है ईमेल आईडी और ये है पासवर्ड, ठीक है, जो कि मैंने वहाँ पे डाला था, और ये की लॉगर है। फॉर एग्जांपल ये क्रेडेंशियल्स नहीं लाता तो की लॉगर से आप जोड़ जोड़ के देख सकते हो कि आईडी पासवर्ड क्या है। अब यहाँ पे देखो पब्लिक आईपी दे रखी है। अब मैं पब्लिक आईपी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी दूसरी पब्लिक आईपी होती तो जो भी पब्लिक आईपी होती है आप उसको सर्च कर सकते थे नेट पे, और उसके बाद आपको लोकेशन भी रिवील हो जाती है इसकी।
कौन सा यूज़र एजेंट यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी बता रहा है, साथ में लिनक्स भी बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर भी बता रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिवील हो रही है, ठीक है। लोकेशन भी रिवील हो रही है। फॉर एग्जांपल जो बोलते हैं ना कि लाइक हमको लोकेशन ट्रेस करनी है किसी भी बंदे की, तो अगर आपको लोकेशन ट्रेस करनी होती है इन सब चीज़ों में, तो देखो बेसिकली आपको परमिशन लेनी पड़ती है थ्रू जो भी परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर वो पुलिस वाले डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, जो भी आईएसपी प्रोवाइडर होता है, तो उससे बात करते हैं, और बात करने के बाद वो उनको डायरेक्ट लोकेशन, मतलब जो करंट लोकेशन होती है उसकी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। आप फिशिंग करके देखो, अगर फिशिंग हो जाती है तो आपको उसके साथ आईपी एड्रेस आएगा, उस आईपी एड्रेस का आप लोकेशन निकाल लो, दैट्स ऑल। तो ये एक टेक्निक हो सकती है। लेट मी सी, वेट, ओके। नाउ ये फ़िशिंग अटैक था, ये आपको समझ आ गया पूरा का पूरा फ़िशिंग अटैक का प्रैक्टिकल। नाउ अब आगे चलते हैं, ठीक है। लेट मी क्लोज माई काली मशीन, ओके। नाउ सी, दूसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड। तो अपन ने देख लिया कि फ़िशिंग होती है, स्पैम मेल्स होते हैं, पॉपअप्स आते हैं विंडो के ऊपर, स्पैम मेल्स, इंस्टेंट चैट मैसेंजर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर बेस्ड में आता है। मोबाइल बेस्ड में कौन कौन सा है, मिसलिनियस ऐप्स होते हैं, ठीक है। यूजिंग फेक सिक्योरिटी ऐप्स होते हैं, मतलब कि देखो कुछ कुछ ऐसे ऐसे फेक ऐप्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। आपने जब भी वेबसाइट कोई सर्व करी होगी तो कभी कभी क्या होता है कि फ़ेक ऐप आ जाता है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप बेसिकली वो आपकी लोकेशन वगैरह या फिर आपका डेटा चुराते हैं, ठीक है, आपके फ़ोन में रहते रहते। तो अपन ने उस टाइम एक बार एक ऐप बनाया था मेटास्प्लॉइट से, फिर अपन ने उसका क्या करा था कि बेसिकली कैमरा ऑन करा था एंड ऑल, एसएमएस वगैरह डंप करे थे। तो वो भी ऐप एक तरीके से फ़िशिंग ही थी, ठीक है। उस ऐप को इंस्टॉल कराना सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। जो आपका पहला टास्क था कि सामने वाला बंदा आपका ऐप को क्यों इंस्टॉल करेगा, तो रीज़न आपको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल, ठीक है। मतलब कि हमने इसमें क्या देखा है, अभी हमने ये देखा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होता है, राइट, कि अपन जो ये करते हैं फिशिंग अटैक परफॉर्म करते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विशिंग अटैक कैसे होता है, विशिंग, ठीक है। विशिंग क्या होता है, बेसिकली विशिंग मतलब कि हम किसी को कॉल करते हैं, ठीक है। हम कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद हम उसको एक सिनेरियो बताते हैं, कुछ सिनेरियो बनाते हैं, उसके बाद अपन बेसिकली अटैक को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम मैनिपुलेट करते हैं सामने वाले को। तो वो जो टेलीकम्युनिकेशन वाले होते हैं कि आपकी 50 लाख की लॉटरी लग गई है आपके नंबर पे, तो वो लोग करते हैं, ठीक है। अभी जो हम करेंगे, मेरे को एक वॉलेंटियर चाहिए रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ अभी। तो बेसिकली अभी के लिए ये समझो कि विशिंग अटैक हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये सारा सामान जो अभी हम देखेंगे अभी करके, वो सारा कंट्रोल एंड सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में हो रहा है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये ट्राई करके देखो। मैंने मेरे सामने वाले पर्सन से जिसके मैं नंबर दूंगा, वो उस बंदे को मैंने मैंने उसको मेरा अकाउंट दे रखा है, राइट। तो मैंने उसको अकाउंट बहुत पहले का दे रखा है, तो हम उस पर ये ट्राई करके देखेंगे। वो मेरा पुराना फ्रेंड है, राइट। हम उस पर ये ट्राई करके देखेंगे ये अटैक। बेसिकली ये अटैक परफॉर्म करने के बाद जस्ट इसके बाद मैं उसको मैसेज कर दूंगा कि लाइक ठीक है, ये सारा का सारा एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में हुआ था, और ये सारी चीज़ें हमारे अंडर लाइक यूट्यूब वीडियो के लिए हुआ था, राइट। तो दिस इज़ नॉट फॉर एनी लीगल पर्पस। आप ऐसी चीज़ें किसी और के साथ नहीं करना, ठीक है। और आई एम रिवीलिंग द नंबर, राइट। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ़िलहाल, ठीक है। तो यू आर नॉट डूइंग समथिंग लाइक दैट कि बाद में स्पैम वगैरह करो एंड ऑल, ये सही चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो मेरे को अभी एक वॉलंटियर चाहिए रहेगा। लेट मी सी, लाइव चैट्स वगैरह मैं देख लेता हूँ। ओके, लेट मी सी, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड जस्ट से येस और सेंड मी द व्हाट्सएप मैसेजेस, राइट। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अगर आप लाइव हो अभी। तो आई एम वेटिंग, जैसे ही लाइव मैसेज आएगा मैं आगे प्रोसीड करूँगा, राइट। लेट्स सी, ओके, इज़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू डू विशिंग। मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए, जो भी करंट व्यूअर्स है, जस्ट टेल मी।
सर शो अस टू मास्क द यूआरएल। देखो ये मास्क वाला हमारा पार्ट अभी कवर नहीं होगा, मैं आपको इसकी एक पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। ओके मेरे को यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, लेट मी सी। ओके सो राहुल इज़ मैसेजिंग मी। ओके ओके आई एम गेटिंग too much messages, let me see. Okay, just random. Who is what's your name, man? What's your name? Okay, so he's telling me okay. So ये जो पर्सन है, जस्ट वेट। ओके गॉट इट। मैसेजेस मेरे को आ चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ गए वैसे तो मेरे को, बट मैंने एक बंदे को मैसेज करा है, इसका नाम है राहुल। ओके सो राहुल, मैं अभी आपको एक मीटिंग लिंक भेजता हूँ, ठीक है? आपको उस लिंक को ज्वाइन करना है। मीटिंग लिंक ये है, ठीक है? मैं आपको इसका लिंक भेजता हूँ अभी व्हाट्सएप पे, एंड आपको उसको ज्वाइन करना है। देन ज्वाइन करने के बाद आप अपना ऑडियो ऑन कर लेना, ठीक है? फिर मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, उसके बाद आपको करना है स्टेप्स, राइट? ओके लेट मी सेंड यू। ओके मीटिंग लिंक, मीट। ओके BHGFDXC। ओके सेंड इट। सो राहुल, अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो आप प्लीज़ मीटिंग ज्वाइन कर लो। इज़ इट विजिबल? हेलो राहुल, मीटिंग ज्वाइन सी, अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम दूसरा वॉलंटियर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो राहुल, आवाज़ आ रही है आपको? ओके ही इज़ मैसेजिंग मी। ओके सर ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, लेट्स सी। just wait. Okay he just joined. ये कौन है? हेलो राहुल, इज आई एम ऑडिबल? राहुल या ओके राहुल, मैं आपको अभी सिनेरियो बताता हूँ। आप म्यूट कर लो, आप म्यूट कर लो। हेलो हाँ या मैं आपको अभी सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो ये है बेसिकली कि मैं अभी आपको एक नंबर भेजूँगा आपके मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है? आपको उसको कॉल करना है, ठीक है? ये जो नंबर है ये मेरे ही दोस्त का है, मेरा पुराना फ्रेंड है वो, ठीक है? तो समीर का नंबर है, राइट? तो वो बेसिकली मतलब कि एक तरीके से वो आपको उसको कॉल करना है, ठीक है? आपको कॉल करके ये बताना है, आपको ये बोलना है कि आप समीर बोल रहे हो, ठीक है? आपका नाम वैसे तो राहुल है बट आपको अपना नेम रिवील नहीं करना है, ठीक है? आप बोलना है कि आप समीर हो, ठीक है? और ये बोलने के बाद या फिर आप राहुल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन आ रहा है आप वो बोलना, ठीक है? अपना नाम जो भी बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हो, ठीक है? आप ये बोलने के बाद आपको ये बताना है कि सामने वाला जो पर्सन है वो मेरा दोस्त है, ठीक है? तो आपको भी एक तरीके से फ्रेंडली टाइप बिहेव करना है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझा देता हूँ। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? द ओनली थिंग इज़ अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट एज अ एथिकल हैकर या फिर एज अ हैकर अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो कैसे करता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो बनता है। लेट मी सी द चैट्स, राइट? प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। अगर एट द टाइम मल्टीपल लोग सेम लिंक पे ओपन कर रहे हैं तो सब लोग देखेंगे। ओके आई एम सॉरी साना। देखो अगर एट द टाइम कोई मल्टीपल लोग अगर राहुल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मल्टीपल लोग सेम टाइम पे अगर लिंक को ओपन करते हैं तो मे बी अगर आपका सर्वर अच्छा है तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने सारे के सारे आईडी आपके सामने शो करने लग जाएगी। तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? की लॉगर को ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि की लॉगर की वजह से बहुत ज़्यादा डेटा आपके सामने शो होता है जो भी टाइप करते हैं, राइट? तो आपको की लॉगर ऑफ़ करना पड़ेगा, फिर आपके सामने सिर्फ अकाउंट्स शो करेंगे, राइट? फिर
मुझे पता नहीं सर, आई विल टॉक यू लेटर राइट। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, पर अभी के लिए इतना समझो कि अभी राहुल से हम बात करते हैं। राहुल, ओके, जस्ट वन थिंग राहुल, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि एज अ अटैकर आपने कैसे इन्फॉर्मेशन ली। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट एज अ अटैकर अगर आप किसी सामने वाले पर्सन को टारगेट करते हो तो कैसे इन्फॉर्मेशन लोगे। फॉर एग्जांपल यू आर अ अटैकर राइट, तो आप क्या करोगे, पहले तो मेरे को लिंक्डइन पे स्पेक्टेट करोगे। लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप यहाँ पे क्या करोगे, महीने 2 महीने तक मेरे को सिर्फ स्पेक्टेट करोगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा कि मैं फाउंडर हूँ हैकीटेक का, मेरे को वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वगैरह ये सब कुछ आता है, ठीक है। आपने ये भी देखा कि मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर आपको पता है कि मेरी लोकेशन क्या है, जयपुर इंडिया है, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, मेरी और भी इन्फॉर्मेशन को रिवील करा। देखो अभी सब कुछ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में हो रहा है, मैं बता रहा हूँ इसलिए ये अटैक परफॉर्म हो रहा है, अदरवाइज यू आर नॉट ऑथराइज टू डू दिस अटैक राइट। तो आप लोग जितने भी लोग हैं दूसरे, वो ऐसे किसी और पे ट्राई नहीं करना, ठीक है। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, इन सब चीज़ों को देखा एंड लेट मी सी, आपने और यहाँ पे क्या क्या देखा। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाते हो किसी भी प्रोफाइल के, तो यहाँ पे ना ईमेल एड्रेस भी रिवील हो रहा है, मेरा बर्थडे भी रिवील हो रहा है, ठीक है। मेरा एक पेज है फेसबुक पे, वो भी रिवील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखो, अभी आपको ईमेल एड्रेस पता लग गया, मेरे ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस आपको पता है, आप क्या कर सकते हो, सबको ही हर किसी का भी आप ईमेल एड्रेस लिंक्डइन के थ्रू निकाल सकते हो राइट। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो आप, इसके बाद हम बातें करते हैं, ठीक है। अब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि सामने वाला बंदा कहाँ पे रहता है, ठीक है, कौन से कॉलेज में है, कौन से नंबर मतलब अगर मोबाइल फ़ोन नंबर डाल रखा है पब्लिकली तो वो भी दिखेगा, अदरवाइज़ इसका फ्रेंड सर्कल दिखेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके देख सकते हो। इसको रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वेस्ट देने के बाद इससे बातें करो, थोड़े से कनेक्शंस बनाओ इधर उधर के, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मैंने जिस बंदे का नाम बताया, ठीक है, तो वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। आपको उससे बात करना है, उससे बात करने के बाद आपको उसको बेसिकली मैं आपको नेम वगैरह टेक्स्ट कर देता हूँ। देखो मैं आपको नेम वगैरह और ये सारी चीज़ें टेक्स्ट क्यों कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर वगैरह टेक्स्ट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील दैट फ़ोन नंबर इन फ्रंट ऑफ़ यू गाइज। तो मैं सबको नहीं दिखाना चाहता, एक पर्टिकुलर इंसान को भेज रहा हूँ जो मेरे साथ अभी कनेक्टेड है, जो कि राहुल है, ठीक है। तो मैं आपको अभी नंबर भेजूँगा एंड नेम भी भेज दूँगा, सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है। इन्फॉर्मेशन पता लग गई। अब आपको ये पता है कि आप राहुल हो, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन को आपको ये बोलना है कि फॉर एग्जांपल सामने सैम है, ठीक है, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी नेम भेजूँगा आपको वो बोलना है, ठीक है। आपने बोला हाय सैम, मैं संदीप हूँ, मतलब राहुल हूँ, ठीक है। आपको बोलना हाय सैम, मैं राहुल हूँ एंड मैं आप ही के कॉलेज का हूँ एंड ऑल, मैं उसके साथ पढ़ता था, इस टाइप में आपको कोई एक सिनेरियो बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि मेरा बहुत सारी कंपनीज़ वगैरह आती है रहती हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो मैंने भी फॉर्म्स वगैरह भरे थे, तो मेरे को पता लगा कि आपके पास भी आप उसके क्लोज़ फ्रेंड हो, आप भी मतलब उसके रिज्यूम वगैरह फिलअप करते हो, बिकॉज़ मैंने उसको मेरा अकाउंट दे रखा है पास्ट 1 मंथ से, और वो मेरे रेज्यूम वगैरह भरता रहता है। मतलब कहीं पे भी अगर किसी कंपनीज़ में, जो साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज़ हैं, उसमें अगर कोई भी मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आती है इंटर्नशिप्स के थ्रू, तो उस चीज़ों के लिए मैंने उसको मेरा अकाउंट दे रखा था, तो वो उसमें भर देता है डायरेक्टली। अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो उसको फिलअप कर देता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक सिनेरियो बनाओ कि मैंने आपको अकाउंट दे रखा है, ठीक है, मेरा। आप क्या करोगे, आप उस बंदे को बात करोगे कि यार मेरा अकाउंट ना गलती से लॉस्ट हो गया है, ठीक है। मैंने ईमेल एड्रेस तो डाला पर गलती से हिस्ट्री डिलीट हो गई, जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है उसका पासवर्ड फॉरगेट आ रहा है, ठीक है। और अभी के टाइम पे 8 मिनट का ही टाइम है, और 8-10 मिनट का टाइम है, मतलब थोड़ा सा ही टाइम बचा है, और आपको ना एक फॉर्म भरना है। बहुत अच्छी कंपनी है साइबर सिक्योरिटी की, और आपको उसका फॉर्म भरना है, और आपको उसका अकाउंट का पासवर्ड चाहिए। आप ईमेल एड्रेस बता देना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, kumarsandeep.id18@gmail.com, ये भी मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, आप ये अकाउंट भी बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आपको अपने हिसाब से सिनेरियो बनाना है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक सिनेरियो है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी आता है तो आप वो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो मन में आता है वो बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यही चीज़ बोलनी है,
ऐसा कोई भी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार प्रॉब्लम हो जाएगी एंड ऑल। देखो आपके दिमाग में जो उस टाइम आएगा आप वो बोलना, बट एकदम रिलैक्स होके बोलना, एकदम पोलाइटली बोलना, एकदम फ्रेंड के तौर पे बोलना कि आप एज अ फ्रेंड बात कर रहे हो उससे, आपका रिलेशन बहुत सालों का है और आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है, राइट। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। और सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में मतलब कि आज की डेट में अगर आप लाइक थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हो, अगर आप फंसने लग जाते हो लाइक कि ठीक है यार पता लग रहा है सामने वाले को, सो डोंट बी वरी, मैं बात कर लूँगा उनसे, ठीक है। मैं मेरे फ्रेंड से बात करूँगा, उसको बता दूंगा कि ऑल दिस थिंग्स आर इन डन इन कंट्रोल एंड सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपको लाउड स्पीकर पे कर देना है, ठीक है, जब आप बोलोगे तो मैं क्या करूँगा इसको लाइक सबको सुना पाऊँगा, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन पता लग गई है थोड़ी थोड़ी। अब आपको अपने हिसाब से देखो, मैंने एक छोटा सा या राहुल आपकी आवाज़ आ रही है, जस्ट वेट वेट अ सेकेंड, लेट मी ऑन द डेस्कटॉप ऑडियो, या ओके डन। अब देखो आपको क्या करना है, अपना माइक ऑन करना है, मैं भी माइक म्यूट कर दूंगा मेरा। आपको ये करना है बेसिकली कि आपको बात करनी है, ठीक है, उस बंदे से, और आपका माइक ऑन कर लेना उस टाइम पे, और आप स्पीकर पे कर देना प्लीज़ फ़ोन, ताकि हम सब सुन पाए। जस्ट वेट, ओके, स्पीकर पे कर देना ताकि हम सब सुन पाए कि आप क्या बात कर रहे हो उनसे, पर्सन से, सामने वाले से। और अगर आपको क्रेडेंशियल्स बताते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, राइट। तो जस्ट ट्राई, ठीक है, ट्राई करने का ट्राई, मतलब जितना हो सके उतना ट्राई करना। सो नाउ यू कैन स्टार्ट। हाँ सर, मैं करता हूँ कॉल। नंबर आ गया मेरे पास। या मैं आपको मेरी ईमेल आईडी भी टेक्स्ट करता हूँ, वेट, हाँ सर। या ओके। और कुछ आपको नीड है क्या? लाइक मेल आईडी मैंने आपको बता दिया है, नहीं नहीं, कॉल जा रहा है। ओके। समीर बोल रहे हैं? मैं संदीप का दोस्त बोल रहा हूँ, राहुल। आप तो संदीप के दोस्त है ना? यस। समीर, मैं ना संदीप के साथ पहले कॉलेज में पढ़ता था, तो अभी उसके कोर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए थे। तो आपके पास अवेलेबल है? संदीप ने कहा था। ओके, ऐसा लाइक हाँ एक थी, तो ईमेल एड्रेस बता सकते हैं आपको? हाँ हाँ, कुमार संदीप 143@gmail.com। हाँ हाँ, ये है शायद, है मेरे को। तो इसका मेरे को प्लीज वो पासवर्ड शेयर कर दोगे? तो संदीप ने कहा था। अच्छा अच्छा, संदीप भैया ने कहा था क्या? हाँ। ओके, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। हाँ, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है। हाँ ओके ओके, मैं शायद, ओके थैंक यू। ओके ओके। हेलो, हेलो। देखना, मेरे को देख के बताओ वो सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज शायद आपका मैसेज पे आएगा, वो पूछेगा तो सही आपसे भी। या मैं एक बार मना कर देता हूँ उसको, जस्ट वेट, हाँ। लाइक जस्ट वेट, वेट। हेलो ब्रो, मेरा अभी एक कॉल आया होगा मेरे दोस्त की तरफ से। मेरे 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 दोस्त की तरफ से कॉल आया था ना अभी कि अकाउंट चाहिए, तो उसको मैं लाइक देना मत, क्योंकि ये थोड़ा यूट्यूब के लिए वीडियो बन रही थी तो एंड ऑल। ओके, लाइक मैं नहीं बोला था उस बंदे को। ओके ब्रो, सो थैंक यू राहुल फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू दैट्स ऑल। सर। हाँ या देखो ये जो सिनेरियो था, देखो आपने बहुत डायरेक्टली पूछ लिया, वैसे इतना ज़्यादा फ्लुएंसी में पूछा, लाइक कि मेरे को भी लगा एक टाइम के लिए कि लाइक ठीक है ये बहुत सालों से जानता है मेरे को, ठीक है। तो ये बहुत सही तरीका था बोलने का वैसे तो। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, राइट। एंड नाउ यू कैन लीव अगर आपको लीव करना है तो, ठीक है। तो ये एक टेक्निक्स थी जो कि हम यूज़ करते हैं लाइक सोशल इंजीनियरिंग के लिए। अगर किसी और को ऐसे ट्राई करना है, देखो हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, लाइक 44। ओके, हम एक और सेशन लेंगे जिसमें हम रैंडमली 5 लोगों को ट्राई कर लेंगे एक एक करके।
तो हम एक एक करके ट्राई करेंगे। इस बार हम इस वाले फ्रेंड को नहीं लेंगे बिकॉज इसको लाइक बार बार ऐसा लगेगा कि वी आर टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो हम इसको नहीं करेंगे, मे बी शायद तक हम किसी और पर्सन को करें, आप ही की किसी पर्सन को हम ट्राई करेंगे, बट वो आपका फैमिली मेम्बर होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो हम बनाते हैं वो कोई भी सिनेरियो आउट ऑफ बाउंड्री जाए, ठीक है, कोई भी इलीगल पर्पस के लिए जाए। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि ये हमारे बाउंड्रीज़ के बाहर जाए, ठीक है। तो हम एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं, तो दैट्स ऑल। और इन्फॉर्मेशंस की बात करें तो इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, लिंक्डइन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आज के डेट पे ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस को देखने से पहले हम एक बार मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके, प्रिवेंशन। एक बार प्रिवेंशन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। प्रिवेंशंस, ओके। प्रिवेंटिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, ये कैसे होता है, व्हाट आर द व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। देखो बेसिकली अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वो पूछते हैं। कोई भी सिस्टम हो गया या फिर कोई भी पर्सन हो गया या फिर कोई भी टूल हो गया या ऐप हो गया, वो क्या करता है, हमेशा कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है आपके पासवर्ड सेट करने के टाइम पे। वो क्यों पूछता है, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे का, आप देखो। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट पेट, व्हाट्स योर मिडल नेम। मिडल नेम की पूछ रहा है, योर आप बॉर्न कहाँ हुए थे वो क्यों पूछ रहा है, आपके फादर्स मदर्स का बॉर्न कहाँ हुआ था ये क्यों पूछ रहा है। ये इसलिए पूछ रहा है बिकॉज ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है ये सिर्फ आपको पता है, आपके अलावा किसी और को नहीं पता। और ये सारी चीज़ें आप किसी वेबसाइट पे नहीं डालते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की, मतलब कि हम जब विंडोज़ 10 डालते हैं या विंडोज़ 7 डालते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो क्या होता है, हम ये पर्टिकुलर जो भी है, मतलब ये क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अकाउंट पासवर्ड सेट करते टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इंस्टॉलेशन करा होगा तो कभी, तो ये पासवर्ड सेट करते टाइम ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जब आप डालते हो तो यू आर रिवीलिंग द इन्फॉर्मेशन, मतलब आप एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए तो डाल रहे हो, बट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप यू आर रिवीलिंग द लाइक योर इन्फॉर्मेशन। फेसबुक में जब अकाउंट बनाते हो, अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू आर रिवीलिंग द इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन का एक्चुअल में वो बंदा करेगा क्या, इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एड्स दिखाने के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और फिशिंग करने के लिए भी, अगर आपके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी उतने ज़्यादा आपके लिए दिक्कत है, राइट। टैक्टिक्स की बात करें, प्री टेक्सटिंग, मतलब कि एक सिनेरियो, फेक सिनेरियो क्रिएट करना, ठीक है। तो मतलब कि जैसे अभी हमने यहाँ पे करा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आपको इसको कॉल करना है और, तो ये एक प्री टेक्सटिंग होगी, इस तरीके से फेक सिनेरियो बना दिया आपने, ठीक है। फिशिंग की बात करें तो आपने क्या करा, एक सामने वाले बंदे को एक वेबसाइट का लिंक भेजा और उसने क्लिक करा, अकाउंट में डाल दी क्रेडेंशियल्स, आपके पास क्रेडेंशियल्स आ गए, फिशिंग हो गई। फेक वेबसाइट की बात करें, फेक वेबसाइट मतलब जस्ट लाइक फिशिंग, आपने बस एक मॉडर्न पेज बना रखा है, उसको भेज दिया, उसके बाद मिल गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, दैट्स ऑल कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग और फेक वेबसाइट के बारे में वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। फिशिंग में और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि ईमेल फिशिंग हो गई। ईमेल फिशिंग क्या होता है, स्पैम मेल्स वगैरह आते हैं, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्पैम मेल आ गया, फेक मेल आ गया, तो वो सारी चीज़ भी फिशिंग में आती है। फेक पॉपअप्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट के पॉपअप्स आते हैं कि 50,000 रुपीज़ कैश रिवॉर्ड यू वॉन, तो ऐसे करके पॉपअप आते हैं। अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फिर तो भी आपकी जो वेब ब्राउज़र है रीडायरेक्ट हो जाती है किसी और चीज़ पे, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ की बात करें कि इससे कैसे सिक्योर करा जाए, ठीक है, तो अगर आपको सिक्योर करना है एक्चुअल में, तो देखो एंटीवायरस का यूज़ करो, जो कि अगर ये जो पॉपअप्स वगैरह होते हैं इन सबको पहले ही रोक दे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करो। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आर पर्सनल, ठीक है। हमेशा आपका खुद का पर्सनल इंसान ही होता है, मतलब कि ऐसा सबसे ज़्यादा नोन जो पर्सन होता है वही ऐसे अटैक को परफॉर्म करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप रिवील करोगे उतना ज़्यादा वो आपके क्लोज आएगा, जितना ज़्यादा आपके क्लोज आएगा उतना ज़्यादा ही आप इन्फॉर्मेशन को उसको बताने के चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है। तो आपका जो नोन पर्सन होता है, हमेशा याद रखना, कोई भी आउटसाइडर कभी भी ऐसे अटैक परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। आउटसाइडर नहीं कर सकता क्योंकि उसको एक बार आपके साथ रिलेशन बनाना ही पड़ेगा ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। अगर आपका साथ कोई भी स्कैम होता है तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि वो आपका ही नोन है, ठीक है। अगर आपके साथ कैश का
लाइक पैसों की लाइक स्कैमिंग होती है, तो फिर उसके पीछे भी आपका कोई नोन है। पासवर्ड मैनेजमेंट कैसे होता है? पासवर्ड मैनेजमेंट मतलब कि आपने लीड नोटेशन कर दिया, हमने पासवर्ड के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा। पॉलिसीज़ होती हैं कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो, @ यूज़ करते हो, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हो, नंबर्स यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें पासवर्ड पॉलिसीज़ में आती हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वैसे बाय द वे अगर ये अकाउंट दे भी देता तो भी अकाउंट लॉगिन नहीं होता, क्योंकि आई हैव हैविंग अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जो मेरा फ्रेंड अगर पासवर्ड दे भी देता तो फिर मेरे पास मेरे फ़ोन में क्या बोलते हैं मेल आता, उसके बिना वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर मेरे पास नंबर आता टैप करना पड़ता, उसके बिना वो पर्टिकुलर पर्सन इसको नहीं कर सकता पासवर्ड पॉलिसीज़ को। फिर आता है हमारा फिज़िकल सिक्योरिटी। फिज़िकल सिक्योरिटी की बात करें तो फिज़िकल सिक्योरिटी यानी कि आपने क्या करा, जस्ट वेट वेट अ सेकेंड, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके, या सर, या आई एम कमिंग सर, जस्ट वेट। हेलो गाइज, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। या हेलो गाइज, आई एम बैक। सो द थिंग इज़, फिज़िकल सिक्योरिटी हम कैसे कैसे लगाते हैं, जैसे कि हम सामने सामने सिक्योरिटीज़ लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी बात कर रखा था कि सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ आपकी फिज़िकल सिक्योरिटीज़ में आती थी। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग में हम फिज़िकल सिक्योरिटी की बात करें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? अपना फ्रेंड सर्कल छोटा रखो, अपने अकाउंट्स वगैरह सोशल मीडियाज़ के जितने भी अकाउंट्स हैं सबके पासवर्ड वगैरह अलग अलग रखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर पुटिंग इन द वेबसाइट और टारगेट सोशल मीडिया वेबसाइट। ठीक है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा अगर आपके पास कोई स्कैम वाला मेल आ रहा है या फिर स्पैम आ रहा है, ठीक है, तो उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करा जाए। अभी हम देखते हैं कि ईमेल स्पैमिंग होती है, वो कैसे रिकॉग्नाइज़ होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और इसके जस्ट बाद आता है एक चीज़ जो कि होता है हमारा फ़िशिंग। ठीक है, फ़िशिंग लिंक जब भी आता है तो देखो कि यार जो फ़िशिंग लिंक है वो थोड़ा सा अलग है कि नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सिमिलर लिंक्स होते हैं, देखने में सेम होता है बट थोड़े से अलग होता है, हम इसके बारे में भी अभी देखेंगे। और टूल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सोशल फिश यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेट टूल किट यूज़ कर सकते हो, हिडन आई यूज़ कर सकते हो, शेल फिश यूज़ कर सकते हो, ब्लैक आई सीकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो। नेटक्राफ्ट एक आता है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र बेस्ड एक्सटेंशन है जो कि डिटेक्ट करता है कि आपके जो फिशिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट। लेट मी सी, ओके। फिर आता है आपका ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस मॉड्यूल। प्रिवेंशन आपने सीख लिया। अब देखते हैं कि हमारा जो फिशिंग अटैक्स होता है, लाइक वो मैं जिसके बारे में बात करता हूँ वो कैसे होते हैं, राइट। तो फिशिंग होती क्या है आपको समझ आ गया होगा कि जो भी क्रिमिनल जो होता है वो अटैम्प्ट करता है स्टील करने के लिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए, अदर डिवाइसेस वगैरह को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वो सारा आपका फिशिंग में आता है। टाइप्स ऑफ फिशिंग क्या होता है? टाइप्स ऑफ फिशिंग बेसिकली मास फिशिंग हो गया, ठीक है, स्पेयर फिशिंग हो गया, वेलिंग हो गया। देखो वेलिंग के बारे में, देखो बाकी सब के बारे में तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लोगे, मैं आपको पीपीटीज भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, आज ही भेज दूंगा ये पीपीटीज। आप क्या करोगे, वेलिंग क्या होता है देखो, इसको थोड़ा सा समझते क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा बड़ा वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीके का ऐसा होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेलिंग की बात करो तो इसको इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है हैकीटेक। ठीक है, हैकीटेक कंपनी में आज की डेट में सीईओ कौन है? संदीप कुमार, राइट। तो अगर आपको टारगेट करना है सबसे बड़ी मछली को, तो आप किसको टारगेट करोगे? संदीप को। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी मछली को टारगेट करोगे जो कि संदीप है। इसको टारगेट करने के बाद आप इसकी फिशिंग करोगे। अगर इसका अकाउंट आ गया दैट मीन्स सबका अकाउंट आ गया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर मेरे अकाउंट से किसी को मैसेज जाएगा कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टर्न ऑफ द फायरवॉल, अगर मैंने बोल दिया कि फायरवॉल को बंद कर दो तो मेरी वेबसाइट का फायरवॉल कोई भी बंद कर देगा, सिक्योरिटी इंजीनियर, क्योंकि मेरी तरफ से वो मेल चला गया। ठीक है, मैं कोई भी ऑर्डर दूंगा वो मानेगा क्योंकि आई एम द बिगेस्ट फिश इन द कंपनी। ठीक है, मैं सबसे बड़ा टारगेट हूँ सबके लिए। तो एक तरीके से उसको वेलिंग बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट पे लाइक लाइव चैट में बता देना, मैं वहाँ से देख लूँगा, फिर मैं आपको वापस समझा दूँगा दूसरे एग्जाम्पल से, राइट। फिर आता है आपका कॉमन बाइटिंग टैक्टिक्स।
तो नोटिफिकेशन फ्रॉम द हेल्प डेस्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव, नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, और एडवर्टाइजमेंट होती है फॉर इंटीमेटेड वेट लॉस, हेयर ग्रोथ के, फिटनेस पावर्स के लिए। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आते रहते हैं आपको, तो आप इन पे क्लिक कर देते हो गलती से, तो जिसकी वजह से मिलीशियस वायरसेस होते हैं या फिर वॉर्म्स होते हैं, तो ये कुछ इन्फेक्ट कर देता है आपके सिस्टम को, ठीक है। फिर अटैच लेबल वॉइस इनवॉइस होता है, ठीक है, शिपिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई मेल आया या फिर आपके साइड में नोटिफिकेशन आया कि यार आपका इनवॉइस है या फिर आपका ऑर्डर है प्लेस हो गया है, तो आप क्या करोगे, उस पर क्लिक कर दोगे। ये एक तरीके से रैंसमवेयर भी होता है, ठीक है। आप फिर इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर आपका सारा डेटा चल जाएगा उसके पास। डेटा चलने के बाद वो फिरौती लेगा, इसको बोलते हैं हम रैंसमवेयर अटैक। तो वो फिरौती ले रहा है इस चीज़ की। फिर आता है नोटिफिकेशन फ्रॉम व्हाट अपीयर टू क्रेडिट कार्ड कंपनी, ठीक है। मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन आते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से कि यार आपका इतने 50,000 का ट्रांजैक्शन हो रखा है, आई नीड योर कार्ड डिटेल्स, आपकी कार्ड डिटेल्स बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो बताओ, आपका नेम बताओ, ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें कि एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है एंड ऑल। तो उसकी वजह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फेक अकाउंट सोशल मीडिया, ये फिशिंग आपको अभी करके दिखाया था, तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट्स ऑल। अब देखते हैं फिशिंग लॉर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में कैसे कैसे समझा जा सकता है कि एक्चुअल में कोई भी अगर अटैक परफॉर्म हो रहा है तो उसको कैसे समझा जाए, तो कैसे बचा जाए उसको भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्लेम टू कम पेपाल, देखो अब पेपाल से कभी भी कोई मैसेज आता है तो वो देखना कि ऊपर देखो, यहाँ पे देखो ये मेल है, बट ये किसी पेपाल से तो लग नहीं रहा कि कोई पेपाल की कंपनी का है, राइट। यहाँ पे दे तो रखा है, बट यहाँ पे डियर कस्टमर प्लीज़ नोट दैट द अकाउंट हैज़ बीन एक्सपायर इतना घंटा एंड इट्स एम्प्लीमेंटेड फॉर ऑडिट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट अदरवाइज योर अकाउंट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। कोई भी इतनी लाइक ज़्यादा रूडली बात नहीं करता है मेल्स में, राइट। इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ कंपनी एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर से आप बात करते हो, तो कोई भी इतने ज़्यादा रूडली एग्रेसिवली कोई टाइपिंग नहीं करता, मैसेज नहीं करता है, राइट। तो कोई भी कंपनी अगर कोई किसी को मैसेज करते हो तो दे आर लाइक पोलाइटली करती है। यहाँ पे कोई भी सैल्यूटेशंस नहीं है, ठीक है, कोई सिग्नेचर्स नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, कि एक फ़िशिंग है। तो लाइकली एडवांस फ़ी स्कैम। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि फ़ी स्कैम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कि आपको इतना रुपये भरना पड़ेगा एंड ऑल, हम इतना आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे एजुकेशन ले सकता है, हम आपको इतने रुपए में करवा देंगे, सस्ते में करवा देंगे एंड ऑल, तो आपको 90% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बच्चे को एंड ऑल। तो वो ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद देखता है तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो फेक पेजेस वगैरह बना देते हैं, तो दिखा देते हैं। डिटेक्ट अ फिशिंग स्कैम। अब डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं फिशिंग स्कैम को, स्पेलिंग एरर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, अब अपना ध्यान नहीं जाता कि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशंस, ग्रामर, जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती है उनके लिए दिक्कत होती है, ठीक है, उनको नहीं पता कि पासवर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, पासवर्ड पढ़ते हो तो उनको दिक्कत आती है, मे बी शायद तक उनके साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है। हाइपर लिंक्स URL डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेइंग, मतलब कि हाइपर लिंक्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। लॉटरी जीत चुके हो तुम, डोनेशन करना है, इन सब चीज़ों के लिए बारे में हम बात करें तो वो भी एक तरीके से स्कैम होता है। कैन यू डिटेक्ट द फिशिंग स्कैम हियर। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें कोई फिशिंग स्कैम दिख रहा है क्या आपको। कोई भी कंपनी कभी भी ऐसे कोई फाइल को ऐसे ऐसे कॉपी ऐसे करके जिप के नाम से नहीं डालती है, ठीक है। यहाँ पे कोई सैल्यूटेशंस नहीं है, कोई सिग्नेचर्स नहीं है, किसी भी कंपनी का ग्रीटिंग्स नहीं है, मतलब कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, हेलो सर, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली अ फेक मैसेज, राइट, पूरा दिख रहा है सामने सामने, सो इट्स अ फेक। तो इसको देखते हैं कि क्या कैसे फेक है ये। डू यू नो द सेंडर, इसको तुम जानते हो क्या, नहीं जानते, तो इट्स अ फेक मैसेज, राइट। अब तुम जानते नहीं हो कि किसने भेजा, तुमने कभी अकाउंट ही नहीं बनाया ऐसी चीज़ में, तो इट्स अ फेक मैसेज, राइट। तो फिर यहाँ पर देर इज़ नो ग्रीटिंग, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, देर इज़ नथिंग। तो कोई भी कंपनी या कंपनी मैनेजर या फिर कंपनी का एग्जीक्यूटिव कभी भी ऐसा आपसे डील नहीं करता है, आपको हमेशा सैल्यूटेशंस मिलते हैं, ग्रीटिंग्स मिलते हैं, नो सैल्यूटेशंस, मतलब कोई सिग्नेचर नहीं डाल रखा है, लास्ट में सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो कोई सिग्नेचर्स नहीं तो कंपनी का लोगो होता है, राइट, कुछ नहीं है। आर यू एक्सपेक्टिंग एन अटैचमेंट फॉर दिस पर्सन फॉर द कंपनी, कोई अटैचमेंट आपके पास आने वाला था, एक्सपेक्ट करते हो क्या, नहीं तो डोंट क्लिक इट, राइट। फिर प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिस्पोजिंग द बेट।
कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। स्टॉप थिंक कनेक्ट, ठीक है, बिफोर यू क्लिक। सोचना पड़ेगा आपको कि क्लिक करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि दिस इज़ द ऑथराइज थिंग और नॉट, ठीक है। अगर आपको मैसेज थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है तो डोंट क्लिक इट। इंस्टॉल मत करना अपने कंप्यूटर सिस्टम में, कुछ भी ऐसी फाइल इंस्टॉल मत करना जो कि थ्रू मेल्स आई है, ऐसी मेल्स जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। एंटीवायरस को इंस्टॉल करो सो दैट कोई भी स्पैम मतलब कोई भी वायरस या मिलिशियस एक्टिविटी होती है तो आपका डिटेक्ट हो जाए, राइट। फिर आता है आपका यूज़ ऑफ ईमेल फिल्टर्स टू रिड्यूस द स्पैम एंड मिलिशियस ट्रैफिक, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फॉर एक्सपोज द बेट, अपने आप को कैसे मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हो। डू नॉट क्लिक ऑन द हाइपर लिंक्स, कोई भी हाइपर लिंक होती है बिना सोचे समझे उस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। पे अटेंशन टू द यूआरएल अगर आप ध्यान से देखो तो यूआरएल में यहाँ पे क्या क्या लिखा है, देखो यहाँ पे स्पेलिंग का वेरिएशंस है, थोड़ा सा स्पेलिंग hackittack.com वर्सेस hackittack.com। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली आई है hackittack.com, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल एल है, ये आई है और ये स्मॉल एल है, ठीक है। अब दोनों यूआरएल है तो सेम, बट देखने में देखने में थोड़ा सा देखने में एकदम सिमिलर है बट है थोड़ा सा डिफरेंट, राइट। वर्ड्स की बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। हियर इज़ द कैपिटल आई एंड अनदर वन इज स्मॉल एल, ठीक है। मतलब कि ये आई है और ये स्मॉल एल है, जिसकी वजह से देखने में तो सेम है बट कैरेक्टर्स डिफरेंट है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट दूसरी खुलेगी, ना कि hackittack.com खुलेगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा समझ के देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी जो वेबसाइट है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है, ठीक है। तो कंसिडर द इन्वेस्टिगेशन टू फेमिलियर साइट एंड ऑन योर ओन इंस्टेंट ऑफ यूजिंग लिंक्स एंड विद। देखो अपना खुद का कभी भी अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी है तो अपना खुद का टाइप करके आप यूआरएल डालो, तब जाके आप ओपन करना। अदरवाइज़ अगर वो जो लिंक प्रोवाइड करते हैं उस पर क्लिक मत करना, मे बी शायद तक वो आई हो एल की जगह, राइट। तो इस तरीके से कोई लिंक हो सकता है। एग्जामिन द वेबसाइट क्लोजली, एग्जामिन करना वेबसाइट को कि एक्चुअल में वो पर्टिकुलर वेबसाइट लाइक सिक्योर है कि नहीं है। तो कैसे देखोगे, मिलिशियस वेबसाइट लुक लाइक आइडेंटिकल टू लेजिटिमेट वेबसाइट। जो मिलिशियस वेबसाइट होती है वो थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर, आइडेंटिकल होती है बट उतना ज़्यादा सिमिलर नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती है एक वेबसाइट को क्लोनिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखना कि HTTPS है कि नहीं है, HTTP है कि HTTPS है। HTTPS है दैट मीन्स इट्स सिक्योर, राइट, आपका जो इंफॉर्मेशन वो सिक्योर्ड है। तो इस तरीके से देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अभी पूरी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग मॉड्यूल करी है। लेट मी सी द क्वेश्चंस, राइट, मेरे को क्वेश्चंस देखना है। लेट मी सी इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट टेल मी, राइट, जस्ट टेल मी। ओके, अगर मल्टीपल लोग, ओके दिस वन इज़ ऑलरेडी डन, तो लेट मी सी। सर फॉर हाउ मच टाइम दिस लिंक वर्क। ओके, ओमकार ने एक क्वेश्चन पूछा है कि फ़िशिंग से रिलेटेड था, जो हमने हिडन आई यूज़ करा था। देखो ये लिंक तब तक काम करेगा जब तक कि विक्टिम उस पर क्लिक करके उसको फिल नहीं करता। जैसे ही आपने अपना टर्मिनल क्लोज़ करा ये लिंक वाइप अप हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट वन इज़ सेंड अ PDF प्लीज़ सर। ओके पाटिल, मैं आपको ग्रुप्स में ये PDF सेंड कर दूँगा और स्क्रीनशॉट समझा दो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, मैंने आपको अभी सेशंस के बीच में समझा दिया है एंटीवायरस कौन सा यूज़ करा। देखो बेसिकली आई डोंट यूज़ एनी एंटीवायरसेस। अब अगर आपको यूज़ करना तो आप क्विकहिल यूज़ कर सकते हो, अवस्था आपका फ्री एंटीवायरस आता है बट लेजिटिमेट उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करना। एंड आई डोंट यूज़ एंटीवायरसेस बिकॉज आई थिंक विंडोज 10 सिक्योरिटी इज़ कैपेबल टू डू लाइक सिक्योर माई सिस्टम, राइट, क्योंकि विंडोज़ 10 की सिक्योरिटी अभी तक ऐसी है जो ब्रीच नहीं हुई है फ़िलहाल, ठीक है। इसका विंडोज़ डिफेंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि वायरसेस को इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली मोस्टली जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो इसको सिक्योर कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई भी डेफिनेशंस आती है वायरसेस की तो माइक्रोसॉफ्ट उसको ऑलरेडी रीड कर चुका होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे अगर मैं कोई भी फाइल डाउनलोड करता हूँ वो मिलीशियस होती है तो पहले तो मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो उसको रिजेक्ट करेगा, उसको डाउनलोड नहीं करने देगा। अगर मैं उसको फिर भी कीप करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, तो मेरा जो विंडोज़ डिफेंडर उसको डिलीट मार देगा, ठीक है। तो विंडो डिफेंडर कैपेबल टू डिलीट द वायरसेस और लाइक ट्रोजन्स और वॉर्म्स, ठीक है। तो वो उनको डिलीट कर देता है, आपके सिस्टम में आने से पहले ही रोक देता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी राइट नाउ, और अदरवाइज आई विल जस्ट कंप्लीट द सेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है मैं आपको ग्रुप्स में बता दूंगा और जितनी भी PDFs हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा।
Can you share the link of the hidden eye as I am not able to install and run it on Kali machine? Okay, definitely, Sana. I will just tell me your group name. Okay, okay, just leave it. I will just send it to all the groups. मैं सारे ग्रुप्स में भेज दूंगा हिडन आई का लिंक। और कोई भी लिंक अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, फॉर एग्जांपल इंस्टॉल नहीं हो रहा, पहले की भी बहुत सारी रिपोजिटरीज़ है जो कि मैंने देखा है कि बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मैं उनके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। जस्ट टेल मी द पर्टिकुलर लाइक टूल नेम और मैं उसके लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज, जितनी भी चीज़ें अभी तक कवर कराई गई हैं वो सारी की सारी आपकी कम्प्लीटली पैक्ड अगर देखा जाए तो एथिकल हैकिंग में बहुत कुछ हमने कर चुका है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कराई है, वो बेसिक्स थे। दैट्स वाई आई वाज लाइक कि ठीक है आप ये कर लोगे खुद से, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अभी भी रहती है। फॉर एग्जांपल स्कैनिंग पार्ट मैंने आपको नहीं कराया। स्कैनिंग पार्ट का रीज़न ये था कि मैंने आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो मैंने आपको सिमुलेशन कराया था, सिमुलेशन में मैंने आपको चीज़ें बता दी, वो चीज़ें आपकी स्कैनिंग पार्ट में ही कवर अप हो जाती है। एन मैप वगैरह मैंने आपको कवर करा दिया था, बट एन मैप में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सिंक स्कैनिंग हो गया, टीसीपी आईपी स्कैनिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें, पोर्ट स्कैनिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक्सप्लोर करो। आपको एक हफ़्ता मिलता है, एक वीक का टाइम बहुत ज़्यादा होता है एंड आप इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अभी वन मोर थिंग गाइज, मैं सिमुलेशंस को बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम मेकिंग द सिमुलेशन। अभी एक सिमुलेशन बना था, मैंने आपको प्रेजेंट करके दिखाया, उसमें अटैक करके आपको प्रेजेंट करा डीएमसी का, ठीक है। अब उसी की से कनेक्ट करके एक और सिमुलेशन बनेगा जो कि एक कंपनी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, मतलब एक ही कंपनी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में जाके आपको हैक करना है किसी से कंप्यूटर को, तो वो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं सिमुलेशन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग सम एरर्स, राइट। तो वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको इसमें कनेक्ट करा के देन आपको सिमुलेशन प्रेजेंट करा के आपकी वो वाली सिमुलेशन भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए पूरा का पूरा वो कंप्लीट पैक हो जाएगा, ठीक है। सो नोबडी इज़ टेलिंग यू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को एक बार ट्राई करके देखना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्राई करो। एथिकल हैकिंग इज़ नेवर एंडिंग फील्ड। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ती जाएगी। एथिकल हैकिंग इज़ जस्ट अ फाउंडेशन कोर्स, राइट। ये एक तरीके का कोर्स है, आपको एथिकल हैकर्स के तौर पे कोई जॉब नहीं देता है, ठीक है। आपको इसके अंदर फील्ड्स मिलती है। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर हो गया आपके सामने, जैसे कि नेटवर्क पेन टेस्टिंग हो गया। तो ये कुछ फील्ड्स होती है जो कि आप जिसके अंदर जाते हो, ठीक है। एथिकल हैकिंग के बेसिस पे आपको कोई जॉब्स नहीं मिलती है, तो ये आपका फाउंडेशन होता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर को एथिकल हैकिंग आनी चाहिए। दिस इज़ द फाउंडेशन। अगर ये नहीं आएगी, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते साइबर सिक्योरिटी में। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क पेन टेस्टर को भी ये आना चाहिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक एंड्रॉइड पेन टेस्टर, तो सबको ये चीज़ें आती है क्योंकि दिस वन इज़ द फाउंडेशन। कोई भी अगर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में घुसता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले लिनक्स यूज़ करता है। वाई यू हैव टू लर्न लिनक्स, वाई यू हैव टू लर्न नेटवर्किंग, वाई यू हैव टू लर्न लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इनको एक्सप्लॉइट करना क्यों सीख रहे हैं, मोबाइल हैकिंग क्यों सीख रहे हैं, वेब एप्लीकेशन वेबसाइट को हैक करना क्यों सीख रहे हैं, एंड्रॉइड को हैक करना क्यों सीख रहे हैं। बिकॉज डायनेमिकली अगर सब में घुसोगे, द थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू साइबर सिक्योरिटी राइट नाउ, ठीक है। दिस फील्ड इज़ नेवर एंडिंग फील्ड। दिस फील्ड इज़ लाइक कभी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में पाइथन बूम पे, अगर मशीन लर्निंग बूम पे है, एआई बूम पे है, तो साइबर सिक्योरिटी की जो पोजीशन है वो हमेशा टॉप पे रहेगी। वाई, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एआई अभी टॉप पे है, ठीक है। पर अगर देखा जाए विदाउट साइबर सिक्योरिटी एआई इज़ नथिंग। वाई एआई इज़ नथिंग? बिकॉज एट द एंड सिक्योरिटी उसको भी चाहिए। कोई भी फील्ड आएगी विदाउट सिक्योरिटी दे कांट वर्क एनीथिंग, राइट। तो इसका रिप्लेसमेंट कभी पॉसिबल नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का रिप्लेसमेंट कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितना भी सिनेरियो हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड, अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो इस फील्ड में, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इस टॉपिक को लंबा खींचने का रीज़न यही है कि बेसिकली जितने भी बच्चे हैं अभी जो साइबर सिक्योरिटी में परस्यू कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, अभी इंटरेस्ट है, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि ठीक है यार हम ये साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। बट बात ये है कि जैसे जैसे तुम इसमें परस्यू करते हो आपको समझ आने लग जाता है यार जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। फेसबुक हैक करने आए थे, बट फेसबुक थोड़ा ना हैक कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो वर्क कर रही है। बट बात ये है कि जैसे जैसे आप पढ़ना चालू करोगे, बीच में एक टाइम आएगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे यार गलत जगह तो नहीं आ गए, गलत फील्ड तो नहीं आ गए। द थिंग इज़, द ओनली थिंग इज़, अभी साइबर सिक्योरिटी का बूम आने लग गया है,
ठीक है, जितने बच्चे पहले थे अब उतने नहीं हैं, अब बहुत ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं साइबर सिक्योरिटी में। और अभी गवर्नमेंट जॉब्स भी चालू हो जाएंगी, तो इंडिया में भी इसका करियर स्कोप बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जल्दी जल्दी इसकी रिक्रूटमेंट चालू हो जाएंगी। अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी, अब होंगी, अब बहुत ज़्यादा जल्दी इसकी पॉलिसीज़ को यूज़ करा जाएगा और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड करी जाएगी अच्छी खासी। तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप सोचते हो कि साइबर सिक्योरिटी में जाएँ या किसी और फील्ड में जाए, यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट, कोई भी फील्ड में जा सकते हो। एट दी एंड अगर तुम ये सोचते हो कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर तुम हो और ये पर्टिकुलर तुम्हारे लिए फील्ड जो है वो अच्छी है कि नहीं, तुम्हारे लिए अच्छी है कि नहीं, स्कोप है कि नहीं है, तुम इस फील्ड में कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, द थिंग इज़ दिस फील्ड इज़ लाइक नेवर एंडिंग फील्ड, और तुम इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा स्कोप है। बिकॉज ये वो ऐसी फील्ड है कि इसका ये कभी ऊपर नहीं जाती, ये कभी नीचे नहीं आती, इसका जो फील्ड है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने का रीज़न ये है क्योंकि हर फील्ड एक टाइम पे नीचे आ जाती है, क्योंकि लैंग्वेजेस चेंज होती है। बट साइबर सिक्योरिटी, विदाउट साइबर सिक्योरिटी दे आर नथिंग, लाइक कुछ भी नहीं कर सकते। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल कार्ड्स को हैकिंग से बचाने के लिए उसको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, राइट। तो मशीन्स रोबोट्स बनाते हैं, तो उसको हैक करने से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, योर करियर इज़ फिक्स्ड, लाइक योर करियर इज़ सिक्योर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नायक, सर गिटहब के टूल डायरेक्ट काली लिनक्स में डाउनलोड करने के लिए कौन सा कमांड था? देखो, अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है नायक गिटहब के टूल्स, तो आप क्या लगाओगे, उस पर गिट लगाओगे, गिट, फिर आपके क्लोन, गिट क्लोन, देन उसके बाद आप डायरेक्टली यूआरएल डाल देना, ठीक है, गिट क्लोन देन यूआरएल, ओके। एंड देन अली, सम गिटहब टूल्स नॉट वर्किंग इन द काली, हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम? देखो, बेसिकली वी आर नॉट द प्रोग्रामर्स, राइट। हम प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, हम मालवेयर एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो ऑलरेडी प्री बिल्ड टूल है, इफ़ यू नो द प्रोग्रामिंग यू कैन फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। पाइथन का टूल है, अगर कोई एरर आ रहा है, अगर आपको पता है कि एरर को कैसे सॉल्व करना है, देन यू कैन फिक्स इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। पर अगर वो टूल वर्क नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू डाउनलोड द डिफरेंट टूल। आपको वही टूल सर्च करना पड़ेगा गिटहब पे, दूसरा किसी और का बनाया हुआ, ट्राई द डिफरेंट टूल, उसको ट्राई करके देखो, अगर वो वर्क करता है दैट्स फाइन। ये बेसिकली अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आपका काम थोड़ा सिंपल हो जाता है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर यूजिंग सम अदर टूल्स लाइक जो किसी और ने बनाया है, तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, राइट, दैट्स ऑल। Sana, git clone is the command to download. Yeah, git clone is the command to download any file in the GitHub, right? फिर Nuna, right? Sir, please open the WhatsApp group chat to clarify the doubts and WhatsApp group number one. Nuna, I just want to tell you guys कि अभी कुछ टाइम के लिए आई एम नॉट एबल टू मैनेज द थिंग्स बिकॉज आई डोंट हैव एनी टीम, राइट। दिस ट्रेनिंग फ्रॉम द बिगनिंग आई एम डूइंग लाइक बहुत सारा मेरे पर बर्डन आ जाता है कि पीपीटीज बनानी होती है, वीडियोस बनाने होते हैं, कोर्स कंप्लीट करना होता है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मेरे को भी बहुत सारे कवर अप करना पड़ता है। वेल, आई एम योर सीनियर, राइट, मैं सीनियर तो हूँ, बट आई हैव टू मैनेज टू मोस्ट थिंग्स, राइट। मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है साथ साथ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स, I'm also working at the assignments, projects, thesis. I'm also doing these type of things. I'm finding the time to manage these type of things, right? मैं एक पूरी की पूरी कम्युनिटी क्यों बनाना चाहता हूँ? कम्युनिटी का रीज़न ये है बिकॉज अभी राइट नाउ इफ़ यू डोंट हैव एनी ग्रुप लाइक एथिकल हैकर्स नहीं है, तो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में रह के एक पूरा कम्युनिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, जस्ट यूज़ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी टू गेट योर नॉलेज, ठीक है। अभी जस्ट इस ट्रेनिंग के बाद मैं ग्रुप्स ओपन कर दूंगा, एंड ग्रुप्स ओपन करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है, कोर्सेज मिलते हैं फ्री के, जस्ट शेयर इट। मैं आपको बहुत सारे कोर्सेज शेयर करूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जितना नॉलेज हो सकता है हम शेयरिंग करेंगे। बस अभी के लिए आई एम नॉट एबल टू मैनेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो इसीलिए मैंने अभी इसको बंद कर रखा है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब अभी जस्ट मान के चलो 15 डेज़ के अंदर जब ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप ऑन कर दूँगा। एक दो एडमिन्स हम सेलेक्ट करेंगे थ्रू देयर लाइक रिस्पॉन्सेस, वो कितने कैपेबल हैं, थोड़ी सी स्किल्स वगैरह को मेंटेन करके हम उनको एडमिन्स बना देंगे। उसके बाद आप मैनेज करना उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। एडमिन्स बनाने का रीज़न क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि यू विल बिकम द लीडर, राइट। अगर आप में लीडरशिप स्किल्स आएंगी, आप अपना ग्रुप समझो। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, ठीक है।
मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, आपको लीड करना है उसको, यू आर द लीडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो आपको लीड करना है, आप लीड करोगे, आपके खुद के ग्रुप्स बनेंगे, आपके और ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा कनेक्ट करो। बिकॉज लाइक आई एम जस्ट अ इंट्रूडर, मैं आपकी तरह ही एक स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करा था। आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग द रिसोर्सेज, मेरे पास भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ने के, बट स्टिल आई एम गेटिंग लाइक कि अगर मैंने 3 साल इस फील्ड में दिए हैं तो मैं वो 3 साल आपको 1 महीने में ला के दे रहा हूँ, राइट। तो ये जो मैंने आपको 1 महीने में ला के दे दिया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ला के दी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आईपी का कंसेप्ट बताया था, दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज टू मच हाई, राइट। यू कांट फाइंड द आंसर इन लाइक गूगल पे डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर सकते उसका आंसर, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो जो कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया, मैंने वो 3 साल लगाने के बाद वो कंसेप्ट समझा था, राइट। तो लाइक मेरे को समझना पड़ता है कि ऐसी चीज़ें सबको नहीं पता होती है, तो वो जो चीज़ें हैं अगर आपको बीच बीच में एक एक 2 दिन 2 साल के बीच के पीरियड ऑफ टाइम में अगर पता लगा तो आप किसी और को बता रहे हो, तो आप डायरेक्टली नहीं बताते हो, ठीक है, बट स्टिल आई एम लाइक मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, आपको उसको फेकली यूज़ नहीं करना है कि लाइक ठीक है हो गया, ऐसा नहीं करना है, राइट। अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ उसको प्राउडली यूज़ करो, यूज़ करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट ट्राई करो, आराम से 8 आवर्स दे सकते हो दिन के। आई एम स्टिल लाइक मैं अभी काम करना स्टार्ट करता हूँ और मैं उठता हूँ लगभग लाइक 4 बजे उठता हूँ रात को, मतलब लाइक सुबह का टाइम हो जाता है 4 बजे। तो आई एम ऑल्सो डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डिस्कॉर्ड है, अगर जो डिस्कॉर्ड से कनेक्ट नहीं, डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट हो जाओ, मेरा हमेशा डिस्कॉर्ड ऑन रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो आप। देखो व्हाट्सएप मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इंस्टाग्राम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे मेरा डिस्कॉर्ड ऑन रहता है लैपटॉप पे, तो अगर आपको कोई डाउट होता है उस पर मैसेज कर सकते हो आप ग्रुप में, जनरल चैट से, या फिर बड़े बड़े ग्रुप्स बना रखे हैं तो उसमें आप चैट मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को नहीं आता तो आई एम आस्किंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन टू सम अदर ग्रुप्स, राइट, मैं किसी और से पूछता हूँ, बट मैं आपको आंसर ला के दे रहा हूँ, राइट। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू क्लियर योर लाइक डाउट्स। अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो आप पूछो, मैं आपके क्लियर करूँगा, नहीं आएगा तो मैं किसी सीनियर से पूछूँ, मैं मेरी फैकल्टी से पूछूंगा, मेरी जो सीनियर फैकल्टीज है जिन्होंने CIHFI कर रखा है, OSCP कर रखा है, मैं उनसे पूछता हूँ, वो मेरे को बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दैट्स द थिंग। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। बिकॉज मैंने ऐसा कोई डेडिकेटली कोर्स नहीं कर रखा है, आई एम जस्ट लर्नर। मैं बहुत सारी चीज़ें बस थोड़ी डीप नॉलेज में करता हूँ, दैट्स वाई आई एम लाइक डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर इन साइबर सिक्योरिटी, प्लीज़ गाइड मी। देखो मोहित, पहले ये जो कोर्स हम करा रहे हैं, प्लीज़ इस कोर्स को कंप्लीट करो। ये कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स आपका जो फाउंडेशन लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फाउंडेशन का मेरा ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आपका सब कुछ चालू हो गया। मेरा मतलब ये है कि आपका जो बेसिक कवर होना चाहिए था साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए, वो सब कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। आप कह सकते हो कि यू आर अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर आप इन चीज़ों को डीपली पढ़ते हो, कि अगर मेटास्प्लॉइट मैंने पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, आई नो कि मैंने मेटास्प्लॉइट को थोड़ा डीपली गया था मैं, क्योंकि मैंने एक सिमुलेशन में करवाया था वो। तो मेटास्प्लॉइट को अगर आप पढ़ते हो तो अगर आप और ज़्यादा डीपली पढ़ सकते हो कि मेटास्प्लॉइट की हर एक फ्रेमवर्क कैसे काम करती है, तो ये काम आपका है। तो ये काम मैंने आप हर चीज़ को कवर कराया है, आपको बस उसको डीपली पढ़ना है, दैट्स ऑल। तो योर वर्क इज़ डन। अगर फिर उसके बाद ये पढ़ने के बाद ये जो पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आपके सामने रास्ते खुल जाएंगे। रास्ते मतलब कि एथिकल हैकिंग आती है, फाउंडेशन आता है, दैट मीन्स इसके बाद आपके लिए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, SOC, या फिर जितने भी अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल API पेन टेस्टिंग हो गया, एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग हो गया, या फिर डबल ब्लाइंड पेन टेस्टिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए खुल जाएंगी। तो आपको फिर चूज़ करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड को आप कवर अप कर लेना, उसके बाद दैट्स ऑल, सब कुछ जाना है उस, बस आपको एक डोमेन स्पेसिफिक होना है। पर अभी के लिए आपको स्टार्ट करने से पहले एक फाउंडेशन चाहिए होता है, फाउंडेशन दिस वन। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए एक डेडिकेटली बहुत प्यारा सा एक कुछ बनाऊँ, जैसे कि मैं नोट्स बना रहा था। नोट्स देखो यार, नोट्स थोड़े लाइक थोड़ा रह जा रहा है कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कहीं लैग कर रहे हैं। तो लाइक मैंने जो चीज़ें नहीं बताई यूट्यूब वीडियोस पे, मैं उसकी एक पूरी की पूरी मॉड्यूल बना रहा हूँ, बहुत सही मॉड्यूल बना रहा हूँ, एवरीथिंग बेसिक टू एडवांस सब कवर कर दिया मैंने, स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं आपको शेयर कर दूँगा इस ट्रेनिंग के एंड में, मैं आपको शेयर कर दूँगा वो। एंड डेफिनेटली गाइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा,
क्योंकि जो चीज़ें मैं नहीं बता सकता था मैंने उसमें वो चीज़ें बताई हैं, और वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क लाइक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप उसको अलग शेयर कर देना, जितना आप शेयर करोगे, जितना आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाओगे, या आप की कम्युनिटी, दिस इज़ द टैग, लाइक हैकीटेक इज जस्ट टैग, इट्स अ क्राउड सोर्स इन्फोसेक कम्युनिटी इज़ द टैग लाइन। ठीक है, एक कम्युनिटी है एंड यू गाइज आर प्रोग्रामिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द साइबर सिक्योरिटी फॉल्ट। देखो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड, यस ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है। प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड इसलिए है बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, मतलब कि वेबसाइट को हैक करने के लिए जाते हो, तो वेबसाइट को हैक करने के लिए जाते हो, बग्स वगैरह निकालते हो, बग बाउंटी वगैरह करने के लिए जाते हो, तो आपके सामने वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, उसका सोर्स कोड एनालिसिस आपको आना चाहिए। आपको पता नहीं है कि सामने आपके क्या लिखा है, तो आप उसको हैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। ठीक है, मेरे को क्यों आती है? क्योंकि मेरे को वेबसाइट बनानी भी आती है, दैट्स वाई। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को जावा आती है, मेरे को पाइथन आती है, नो, मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती है, बट आई कैन रीड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन डू, यू कैन परस्यू दैट पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी फील्ड। बट अगर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्लीज़ गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। आपको समझना तो पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड, यस ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड तो है, बट समझना रिक्वायर्ड है। ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि यू हैव टू लाइक डू इट योर ओन, लाइक ऐसा बनाने का नेसेसिटी नहीं है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड, देखो अगर आपको पढ़ना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको कवर अप कर लो। अगर आप कर लेते हो दैट विल बी योर प्लस पॉइंट, आपके लिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में प्लस पॉइंट हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको आती है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पाइथन आपको आती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और आपको लाइक यूनिक्स की कमांड्स आती है, दैट विल लाइक बैश स्क्रिप्टिंग आती है, तो बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अभी दीज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं, वेब एप्लीकेशंस की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम काउंट नहीं करते हैं मतलब लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, PHP हो गया, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ हम काउंट नहीं करते हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा नीडेड है। इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आती है दैट विल बी फाइन। एनी अदर क्वेश्चंस और आई जस्ट एंड द सेशन? जस्ट टेल मी गाइस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 more minutes। 2 मिनट हम और बात कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। देखो आपके पास कोई भी डाउट्स हो रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। ओके, I guess no questions, right? Okay. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. अब मैं एंड कर देता हूँ सेशन, राइट? बाय।